हेलो बच्चों। तो आज इस वीडियो में हम थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन पर न्यूमेरिकल्स करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी थी, उससे पहले एक्सेलरेशन पढ़ा था। बहुत सारा ज्ञान हम यहाँ पे ले चुके हैं, ठीक है कि नहीं। तो इस वीडियो के अंदर स्पेसिफिकली हम टारगेट करेंगे बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस को जो कि थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन पर बन सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, मैंने अभी बोला क्या, थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन। भाई ये ना बोलकर अगर मैं ये बोलूंगा क्या, इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली, है ना, इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सलरेटेड, ठीक है जी, मोशन। तो ये लाइन आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रही है। कैसे कि यहाँ पे एक्सेलरेशन जो होगी वो यूनिफॉर्म होगी, और हमने पढ़ना भी यही है ना। और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात हमने एक्सेलरेशन वाली वीडियो के अंदर करी है। अगर आपको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब नहीं पता तो आप वहां जाके वीडियो भी देख सकते हैं, मोशन 03 मार्विन एकेडमी, ठीक है। सो नाउ कम बैक टू दिस, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि तीन इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है, फर्स्ट इक्वेशन होती है हमारे पास v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन क्या होती है, सेकेंड इक्वेशन होती है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन क्या होती है, थर्ड इक्वेशन होती है v का स्क्वायर इज इक्वल्स टू u का स्क्वायर प्लस में 2as, ठीक है जी। आया बात समझ में। तो मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से पेन और नोटबुक निकाल लो, नोट्स बनाओ, साथ में न्यूमेरिकल्स करो। आपको बहुत ही ज्यादा अपने पे प्राउड फील होगा। क्यों? क्योंकि जब भी हम साइंस में या मैथ्स के अंदर न्यूमेरिकल्स ट्राई करते हैं ना, मैथ्स में तो वैसे भी न्यूमेरिकल्स ही होते हैं, जब हम साइंस में न्यूमेरिकल्स ट्राई करते हैं तो हमारे अंदर ना बहुत यू कैन से एक मूवमेंट ऑफ प्राउड क्रिएट होता है कि हाँ जी आज हम कुछ नहीं, हमने तो आज कुछ पढ़ा है, ठीक है। चलो, अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या खास बात है भाई। ये एक रिलेशन है किसके बीच में, ये एक रिलेशन है v के बीच में, u के बीच में, a के बीच में और t के बीच में। ये एक रिलेशन है किसके बीच में, s के बीच में, u के बीच में, a के बीच में और t के बीच में, ठीक है जी। और यहां पे से तो t गायब है, मतलब ये क्या है आपके पास, v के बीच में, u के बीच में, a के बीच में और s के बीच में। मतलब यहां पर आपको अलग अलग रिलेशनशिप्स मिल रही हैं। मतलब यहां से अगर आप देखोगे तो s गायब है, यहां से अगर आप देखोगे तो v गायब है, और यहां से अगर आप देखोगे तो t गायब है। समझ में आया? ठीक है जी। चलो, अब हम इन्हीं इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए न्यूमेरिकल्स करते हैं, ठीक है जी। मेरा पहला क्वेश्चन आपके पास क्या है, देखो। तो मतलब अगर हम बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की, तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, जल्दी से निकालो नोटबुक और स्टार्ट हो जाओ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये कह रहा है कि भाई हमें ये बताओ कि व्हाट विल बी द चेंज, ठीक है जी, इन व्हाट विल बी द चेंज इन थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन, थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन if, three equations of motion if a body is traveling with constant velocity, ठीक है जी। अगर एक बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है, ठीक है, तो उसकी तीन इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या चेंज आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? हमने बोला कांस्टेंट वेलोसिटी, यहां शब्द कौन से हैं देखने वाले। सबसे पहले अगर मैं इसका आंसर लिखूंगा तो मैं पहले क्या पॉइंट आउट करूंगा, देखो आपको पेपर में ऐसे तो लिखना, बट मैं आपको समझा रहा हूं तो आप इस बात को समझो। क्या
कि कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब एक्सलरेशन इज इक्वल्स टू जीरो। कांस्टेंट वेलोसिटी में एक्सलरेशन जीरो होता है। देखो कांस्टेंट वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी है कि मैं अगर 50 मीटर पर सेकंड से जा रहा हूँ या 50 किलोमीटर पर आवर से जा रहा हूँ गाड़ी को लेके, तो मैं पूरे रास्ते 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ही रखूंगा। ठीक है, आया बात समझ में? तो मतलब मेरी स्पीड कांस्टेंट है, मतलब एक्सेलरेशन तो नहीं हो रही ना, स्पीड बढ़ तो नहीं रही है या कम तो नहीं हो रही है। हमने एक्सेलरेशन वाली वीडियो में पढ़ा था ये कि एक्सेलरेशन क्या होता है, स्पीड का बढ़ना है घटना। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, स्पीड वैसी की वैसी ही है, ठीक है नहीं? तो मतलब मेरे को क्या मिल गया, एक्सेलरेशन जीरो मिल गया। चलो अब हमें अगर एक्सेलरेशन जीरो मिल गया तो अब हमें इसी एक्सेलरेशन को जीरो समझकर पकड़कर हमें ये तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन निकाल में नई इंफॉर्मेशन निकालनी है। ठीक है, तो पहली इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी? ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी आपके पास, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। आया बात समझ में? सिंपल सी बात है। ठीक है जी। अच्छा अब एक्सेलरेशन क्या है आपके पास, एक्सेलरेशन को जीरो पुट कर दूं, तो अगर मैं एक्सेलरेशन को जीरो पुट कर दूंगा तो मेरे पास v क्या आ जाएगा, v इज इक्वल्स टू यू आ जाएगा ना। भाई आपको पता है कि जीरो इंटू में टी, एक्सेलरेशन जीरो और जीरो के साथ टी मल्टीप्लाई होगा तो आंसर जीरो आएगा। ठीक है, तो पहली इक्वेशन तो ये होगी, मतलब अगर एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगी, कांस्टेंट वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है, तो स्टार्टिंग की वेलोसिटी और फाइनल की वेलोसिटी सेम हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि मेरी वेलोसिटी को फाइनल फाइनल भी वही है ना, जो मैंने स्टार्टिंग में अपनी वेलोसिटी जिससे स्टार्ट की थी, मतलब अपनी जो स्टार्टिंग की वेलोसिटी थी मेरी, वही तो मेरी फाइनल की वेलोसिटी यार, समझ रहे हो? ठीक है, अब हम आते हैं किस पे, सेकंड पे। ठीक है जी, सेकंड पे आते हैं। सेकंड क्या कहता है, सेकंड कहता है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है जी, s इज इक्वल्स टू व्हाट, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो मतलब आपको समझ में आ गया कि पहले वाले का केस यहां से लेके यहां तक है ना। अगर मैं सेकंड वाली इक्वेशन की बात करूंगा तो s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के अंदर a को मुझे क्या यूज करना, पुट करना पड़ेगा, a को मुझे पुट करना पड़ेगा जीरो। ठीक है, तो अगर मैं a को जीरो पुट कर दूंगा तो s इज इक्वल्स टू यू टी, ये आ जाएगा आपके पास। मतलब भाई a जीरो तो खत्म। मेरी बात समझ में आ रही है? तो आप इन बातों को, इन रिजल्ट्स को दिमाग में भी रख सकते हो क्या, कि इन रिजल्ट्स को क्या दिमाग में रखोगे कि अगर हमारे पास एक्सलरेशन जीरो होगी, बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो यहाँ पे स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला लग जाएगा। आप समझ रहे हो कैसे? ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ये है टाइम, मतलब असलियत में कुछ एक ये रिलेशनशिप बनेगा आपके पास सामने। फिर थर्ड इक्वेशन में क्या बोलूं, थर्ड इक्वेशन आए बस साथ में। थर्ड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन क्या थी आपके पास, थर्ड इक्वेशन थी v का स्क्वायर इज इक्वल्स टू u का स्क्वायर प्लस में 2as, है ना। कितना है आपके पास, v का स्क्वायर प्लस में, ओ आई एम सॉरी, v इज इक्वल्स टू u का स्क्वायर। अब भाई एक्सेलरेशन तो जीरो है, थर्ड इक्वेशन में भी हमें एक्सेलरेशन को जीरो पुट करना है, तो मतलब ये वाला पार्ट पूरा का पूरा जीरो हो गया। तो v का स्क्वायर इज इक्वल्स टू u का स्क्वायर, जिसको आप प्यार से स्क्वायर कट कर दोगे तो v इज इक्वल्स टू u ही आएगा। मतलब अब ये स्क्वायर से स्क्वायर भी कट कर सकते हो, समझ में आया? तो v दो, मतलब जब भी एक बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चली, सॉरी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन छोड़ दो, कांस्टेंट वेलोसिटी से, मतलब एक्सेलरेशन जब जीरो होगा तब क्या होगा, तब हमारे पास दो रिजल्ट्स मिलेंगे। क्या कि v इज इक्वल्स टू u एंड s इज इक्वल्स टू ut। सिंपल सी बात, आया बात समझ में नहीं आया? तो अल्टीमेटली हमारे पास दो गिवन रिजल्ट्स आ चुके हैं। ठीक है कि नहीं? चलो अब मैं आपको इसी के ऊपर दूसरा क्वेश्चन देता हूं। ठीक है, इसको हम कर देते हैं क्या, इरेज, इसको हम क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं। ठीक है जी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, मैंने आपको बोला क्या, चलो एक काम करते हैं यार, ऐसा करते हैं, इन इक्वेशन ऑफ मोशन को ना साइड पे लिख लेते हैं। ठीक है, इन इक्वेशन ऑफ मोशन क्या करते हैं, साइड पे लिख लेते हैं। लेट्स से s, अच्छा पहली क्या थी, v इज इक्वल्स टू u प्लस में ए टी। ठीक है, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस में हाफ ए टी का स्क्वायर एंड v का स्क्वायर इज इक्वल्स टू u का स्क्वायर प्लस में 2as। ठीक है जी। तो पहले वाले में क्या क्या गिवन था, पहले वाले में गिवन है v गिवन है, u गिवन है, मतलब असलियत में ये रिलेशनशिप है इनके बीच में।
और t है ना भाई, समझ में आया क्या? और समझ में आया क्या? ठीक है, देखो कहने का मतलब यहाँ पे s गिवन नहीं है, मतलब s की बात चर्चा नहीं हुई। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे s की चर्चा हुई है, यहाँ पे u की चर्चा हुई है, यहाँ पे a की चर्चा हुई है, यहाँ पे t की चर्चा हुई है, लेकिन यहाँ पे v की चर्चा नहीं हुई। समझ में आया? तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके पास v की चर्चा हुई है, u की चर्चा हुई है, a की हुई है और s की हुई है, t की चर्चा नहीं हुई। तो चलो अब इस पे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है जी, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ बॉडी इंक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम या इंक्रीजेस वेलोसिटी फ्रॉम 36 किलोमीटर पर आवर टू 72 किलोमीटर पर आवर, है ना? ठीक है जी, ओके। इन 10 सेकेंड्स, ठीक है जी, इन 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स, ठीक है जी, फुल स्टॉप। फाइंड, फाइंड व्हाट? फाइंड एक्सलरेशन, है ना, एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड। क्या आएगा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड। भाई मेरी बात सुनो, मेरे प्यारे बच्चों, मेरी बात सुनो। हमें सबसे पहले जब भी जंग पे जाना है तो ये देखना है कि हमारे पास जंग में उपयोग करने के लिए शस्त्र क्या है। समझ में आया? मतलब हमें सबसे पहले ये देखना है कि गिवन क्या है चिंटूज, गिवन। तो सबसे पहले उसने बोला अ बॉडी इंक्रीजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 36 किलोमीटर पर आवर। तो भाई सबसे पहले जब मैंने इस क्वेश्चन को पढ़ा तो क्वेश्चन में मुझे क्या लगा कि सबसे पहले वेलोसिटी क्या थी, मतलब एक ऑब्जेक्ट के पास सबसे पहली वाली वेलोसिटी क्या थी, 36 किलोमीटर पर आवर थी। उसके बाद ही तो इंक्रीज होके वो 72 किलोमीटर पर आवर हुई। तो भाई u की वैल्यू कितनी है आपके पास? u की वैल्यू है 36 किलोमीटर पर आवर, है ना। v की वैल्यू कितनी है? दैट इज 72 किलोमीटर पर आवर। आया बात समझ में? ठीक है जी, ये फाइनल वेलोसिटी होगी। अब टाइम कितना है हमारे पास? 10 सेकेंड्स। लेकिन अगर आपने वीडियोस देखी है, फिर से बोल रहा हूं, मोशन वाली वीडियो देखी है मेरी वाली, तो उसके अंदर आपको पता चल हो गया होगा कि भाई हम जो वेलोसिटी लेते हैं उसकी यूनिट किलोमीटर पर आवर में नहीं लेते। आया बात समझ में? हम उसकी यूनिट किस में लेते हैं? मीटर पर सेकंड में लेते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर मुझे 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो मुझे इसको 5/18 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 18 बन जा 18, 18 टू जा 36, मतलब 10 मीटर पर सेकंड क्या हो गया? इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी। सिमिलरली उसी तरीके से 72 किलोमीटर पर आवर को मुझे मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो इसको 5/18 मीटर पर सेकंड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 18 वन सा 18, 18 फोर सा 72 और 5 20, तो 20 मीटर पर सेकंड, है ना। तो u कितना हो गया हमारे पास? 10 मीटर पर सेकंड, है ना। u कितना हो गया पास? 10 मीटर पर सेकंड। और v कितना हो गया हमारे पास? 20 मीटर पर सेकंड। और उसने बोला टाइम दिया हुआ है। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे क्या निकालना है? एक्सेलरेशन निकालना है। तो भाई इन तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन में से कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा? देखो ध्यान से, कभी भी हमारे पास चौथी चीज निकालनी होती है। एक्सेलरेशन क्या है? चौथी चीज, मतलब फोर्थ, यू कैन से वेरिएबल, है ना, फोर्थ थिंग वी नीड टू फाइंड आउट। तो हमारे को तीन चीजें पहले से ही पता होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल इधर भी चार चीजें गिवन थी, मैं चौथी चीज क्यों बोल रहा हूँ इसको, सुनो। इधर भी चार चीजें गिवन थी, इधर भी चार चीजें, चार चीजों मतलब रिलेशनशिप किस में है? चार चीजों में। इधर भी चार चीजों के बीच में रिलेशनशिप है, इधर भी चार चीजों के बीच में, यहाँ पे चार वेरिएबल के बीच में, यहाँ भी चार वेरिएबल के बीच में, और चार वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? अब उसमें से कौन सी इक्वेशन में से हम एक्सेलरेशन निकाल सकते? देखो एक्सेलरेशन इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है और इधर भी आ रहा है। सबसे पहले अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाओ। आप ये समझो कि हमें एक्सेलरेशन निकालना कैसे है ना, किस वाली इक्वेशन में फिट बैठ जाएगा। तो आपको पता है कि पहली इक्वेशन में हमारे को क्या दिया है? v पता है,
दूसरी बात में u पता है, फिर t पता है, क्या एक्सेलरेशन निकल जाएगा? जी हाँ निकल जाएगा। नहीं तो आप ये भी बोल सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास टोटल कितने आइटम्स थी, एक क्या था u था, एक क्या था v था, एक क्या था a था, एक क्या था t था, और एक क्या था s। समझ में आया? तो आपको s नहीं गिवन, मतलब अभी तक आपको a तो आपको निकालना है, a भी नहीं गिवन और s भी नहीं गिवन। तो आप सबसे पहले देखो s कौन सी इक्वेशन में गिवन नहीं होता, पहली इक्वेशन में गिवन नहीं होता ना, तो पहली इक्वेशन लग जाएगी इधर। मेरी बात समझ में आ रही है? कितना आएगा आपके पास? v इज इक्वल्स टू u प्लस में 80, u कितना आपके पास? दिस इज 20 इज इक्वल्स टू 10 प्लस में a इंटू में t कितना आपके पास? 10। तो मतलब अब एक्सेलरेशन हम निकालेंगे। अच्छा तो कैसे निकालेंगे? पहले क्या करेंगे, ये इधर 10 आ गया ना, 10a आ गया, अब तो 10a भी लिख सकता हूं मैं। तो मतलब एक काम कर सकते हैं, 10 को उधर ले जाते हैं, 20 माइनस में 10 इज इक्वल्स टू 10a आ गया, है ना? तो 20 में से 10 गया, यू विल गेट हाउ मच? 10 इज इक्वल्स टू 10a, है ना जी? 10 इज इक्वल्स टू 10a, तो 10 अपॉन में 10 इज इक्वल्स टू a। द आंसर इज a इज इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान से समझना, आए बात समझ में नहीं आया? दूसरी चीज क्या, आप ये भी बोल सकते हो सर कि हमारे पास तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी है, v माइनस में u अपॉन में t। मैंने बोला बेटा 100% लगा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इससे भी निकल सकता है। लेकिन मैं यहाँ पे 3 इक्वेशन ऑफ मोशन की को डिस्कस कर रहा हूँ। एक्सेलरेशन वाली वीडियो में मैंने ये भी आपको बताया, इसके ऊपर भी क्वेश्चन करके दिखाए हैं, ठीक है नहीं? लेकिन द थिंग इज कि अभी मैं इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर रहा हूं, तो मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन की फॉर्म में उसको लिखा। समझ में आया? अब आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं, अभी हम डिस्टेंस भी निकालेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल या डिस्प्लेसमेंट जो भी निकालेंगे। द थिंग इज कि सबसे पहले हमें क्या देखना है? सबसे पहले हमें देखना है यूनिट्स को, यूनिट्स को देखना है। अब हम यूनिट को देखेंगे, किलोमीटर पर आवर किसकी यूनिट होती थी? वेलोसिटी की। तो आपको बात बचल गई, वेलोसिटी है। ये भी आप, ये भी किलोमीटर पर आ रहा है, तो ये भी वेलोसिटी है। तो मतलब इनमें से एक इनिशियल वेलोसिटी होगी, एक फाइनल वेलोसिटी होगी। टाइम की यूनिट क्या है? सेकंड्स। तो सेकंड ये क्या है? टाइम है हमारे पास। तो चीजों को इस तरीके से भी हम पहचान सकते हैं, ठीक है? चलो अगर ये हो गया हो तो मैं अब आपको नेक्स्ट, हम नेक्स्ट वाला पार्ट करते हैं, ठीक है? तो मतलब इस वाली गैंग में एक चीज और शामिल होगी, 1 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो ध्यान रखना, यूनिट्स को याद रखना, ठीक है नहीं? तो किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड यू की मतलब वेलोसिटी की यूनिट होती है, और मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये किसकी होती है? एक्सेलरेशन की होती है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे इसको इस तरीके से निकाला। इसको इरेज कर दो बेटा। न्यूमेरिकल्स आर द बेस्टेस्ट थिंग यू कैन एवर डू इन द फील्ड ऑफ साइंस। न्यूमेरिकल्स जितने होंगे उतने तुम्हारे डाउट सब कुछ अपने आप ही क्लियर होता जाएगा, ठीक है नहीं? चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हमने क्या निकालना है? हमें डिस्टेंस निकालना है ना। क्या निकालना है भाई? अब हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। मतलब यू कैन से डिस्टेंस बोलो या फिर डिस्प्लेसमेंट बोलो, बात एक ही है ना? तो डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो हमारे को क्या निकालना पड़ेगा? आपको कैसे निकालना पड़ेगा? s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर। देखो भाई होता क्या है, आप बोलोगे सर ना तो s डिस्प्लेसमेंट को बता रहे भाई। हाँ डिस्प्लेसमेंट असलियत में किसका स्पेशल केस है? डिस्टेंस का स्पेशल केस है ना। तो कई कई बार अगर एक बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही होगी, तो जब एक बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही होती है तो वो जितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है वही डिस्प्लेसमेंट होता है। आए बात समझ में नहीं आया? बशर्ते कि वो वापस नहीं आ रही है। तो आए बात समझ में? अगर वो वापस आएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर तो वहां पर डिस्प्लेसमेंट अलग हो जाएगी डिस्टेंस से। ये बात हमने पढ़ी हुई है पहले भी, है ना? तो s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s निकालना है, u पता है भाई मेरे को, u कितना है भाई? अच्छा इसको हमने 10 मीटर पर सेकंड लिखा था, इसको हमने कितना लिखा था? 20 मीटर पर सेकंड लिखा था, अभी लिखा था ना हमने थोड़ी देर पहले, ठीक है जी? तो अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे 10 डाल दो, t की जगह क्या है? ये भी 10 डाल दो, इधर हाफ इंटू में a की जगह आप 1 डाल दो, ठीक है जी? और t की जगह आप 10 डाल दो, ठीक है जी? तो s इक्वल टू कितना आ जाएगा? 10 10 सा 100 प्लस में 100/2 कितना आएगा? 100 प्लस में 50। भाई ये क्या है? 10 का स्क्वायर 100 हो गया ना, 100/2 हो गया भाई। समझ, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे भगवान, और मैथ्स में भगवान कौन से होते हैं? 1। समझ में आया? तो s इज इक्वल्स टू व्हाट? 150 मीटर। आया बस में? तो अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से
आप ये काम कर सकते हो लाला, ठीक है जी। तो उसको नोट कर लो जल्दी से, नहीं तो फिर मैं इसको क्या करूंगा, इरेज करूंगा। जल्दी जल्दी, कमान 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 चिंटूस, कमान, ठीक है, कमान 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 कमान, जल्दी से। चलो भाई मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। हे 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 हे। ठीक है, चलो क्वेश्चन, एक थर्ड क्वेश्चन, ठीक है जी। अ बुलेट, अ बुलेट fired with a velocity of 260 मीटर पर सेकेंड, ठीक है जी, ऐसे ही बोल सकते हो 260 मीटर पर सेकेंड, ठीक है जी। स्ट्राइक्स अ वुडन ब्लॉक, स्ट्राइक्स अ वुडन, स्ट्राइक्स अ वुडन ब्लॉक, कॉमा, penetrates it, penetrates it 5 सेंटीमीटर, लेट्स से 5 मत बोलो, लेट्स से 13 सेंटीमीटर्स। आया बस समझ में, कुछ ही बोले थे यार, अपने तो क्वेश्चन बना रहे हैं, आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है नहीं। 13 सेंटीमीटर, ठीक है जी। एंड देन स्टॉप्स, एंड देन स्टॉप्स, फाइंड, फाइंड डिस, फाइंड रिटार्डेशन, RETARDATION। भाई रिटार्डेशन कुछ नहीं है, मतलब इसको एक्सलरेशन मान के चलो। भाई मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक्सलरेशन का नेगेटिव क्या होता है, रिटार्डेशन होता है। तो मतलब एक्सलरेशन लोगे, अगर नेगेटिव में आंसर आएगा तो रिटार्डेशन हो जाएगा, है कि नहीं। यार मैं इंक ढूंढ रहा हूँ, अभी मेरे को इतनी देर से इंक नहीं मिल रही है, ठीक है। हाँ हाँ मिल गई, चलो ठीक है, समझ में आया। जल्दी जल्दी करो क्वेश्चन, फिर मैं इंक डाल लूँ जल्दी जल्दी से। कमान 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 कमान, ये है मेरा हथियार। फिर हमारा हथियार तो कोई और है भाई, मेरा हथियार है, ठीक है। चलो ओते, चलो स्टार्ट करते हैं, जल्दी जल्दी। देखो भाई, देखो, हाँ क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन चेक करो, आंसर चेक करो। कह रहा है बुलेट फायर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ, ये ब्लॉक है, वो कह रहे हैं ये ब्लॉक है, ठीक है जी। ये क्या है, ब्लॉक। यहां से बुलेट फायर की गई, यहां से बुलेट फायर की गई, ठीक है जी। यहां से क्या किया गया, बुलेट फायर की गई, ठीक है। 260 मीटर पर सेकेंड। तुम कह, सर बंदूक भी बना के दिखा दो सर, ओ माय गॉड, ठीक है, ये मैं नहीं कर सकता। ठीक है, चलो कहने का तो क्या हुआ, दिस इज 260 मीटर पर सेकेंड, इधर से फायर किया। अब हमने यहाँ पे, अब कई बच्चे ना का दिमाग में ऐसा दौड़ेगा कि सर यहाँ तो हवा थी, हवा के कारण इसकी वेलोसिटी कम हो गई होगी। तो मेरी बात समझना भाई, अभी हम बच्चे हैं, है ना, तो अभी हम एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं, है ना। कहीं समझदार बच्चों को लगेगा यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस लेंगे, नहीं जी, वो अच्छी बात है, बिल्कुल सही सोच रहे हो, लेकिन अभी के लिए हम एयर रेजिस्टेंस को नहीं लेंगे। तो समझ में आया। तो जैसे ही ये वेलोसिटी, जैसे ही बुलेट इसके अंदर घुसने लगेगी, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, यू कितना होगा इसके पास, 260 मीटर पर सेकेंड होगा। अब 13 सेंटीमीटर आगे गई, तो मतलब यही जो बुलेट है, यही जो बुलेट है, ठीक है जी, इसकी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी 13 सेंटीमीटर पेनिट्रेट करने के बाद। 13 सेंटीमीटर पेनिट्रेट करने के बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी ना। आया बात समझ में। तो सिंपल सी बात है, क्या हुआ कि यहाँ पे u की वैल्यू मुझे 260 मीटर पर सेकेंड मिल गई, v की वैल्यू मुझे क्या मिल गई, 0 मीटर पर सेकेंड, मतलब मुझे 0 मिल गई, है कि नहीं। तो अब मेरे पास s है, s क्या है, 13 सेंटीमीटर। आया बस में। अब मुझे कह रहा है a निकालो। तो भाई मुझे ये बताओ, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि u v s और a का रिलेशन कहां पे है, u v s और a का रिलेशनशिप
थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, तो हम प्यार से क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू थर्ड, अभी टीचर को भी इंप्रेस भी तो करना है, थर्ड इक्वेशन, ठीक है जी, ऑफ मोशन, है ना, पहले वाले क्वेश्चन में भी लिख देना, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था, ठीक है नहीं, तो क्या लिखेंगे, v का स्क्वायर इज इक्वल्स टू u का स्क्वायर प्लस में 2as, आए बात समझ में, तो इसका मतलब क्या हो गया, v कितना आगे पास, जीरो, जीरो का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 260 का स्क्वायर प्लस में 2a, क्या है आगे पास, a है, s कितना है, बट इज s क्या है 13, आया बात समझ में, तो मतलब मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ क्या, कि जीरो का स्क्वायर इज जीरो, है ना, 26 का स्क्वायर करता है 676, कितना है 67600, है ना, प्लस में, अब देखो मैंने किसने किया, मैंने 26 का स्क्वायर मुझे पता था, तो 26 का स्क्वायर कितना होता है 676, यहाँ आप मल्टीप्लाई भी करके देख सकते हो, बट मेरे हिसाब से अभी हर बच्चे को स्क्वायर जरूर आने चाहिए, और पीछे स्क्वायर था तो 2 जीरो मैंने ऐसे लगा दिए, तो कितना आएगा 26a आ जाएगा। अभी क्या करेंगे, इसको उधर ले जाते हैं, कितना आएगा माइनस में 67600 इज इक्वल्स टू 26a, तो माइनस में 67600 अपॉन में 26 इज इक्वल्स टू एक्सलरेशन, कट कर देंगे यार, अब कट कर देंगे, ठीक है जी, इसको डिवाइड करते हैं, है ना, तो डिवाइड कर लें, इधर कितना आएगा 676 को डिवाइड करते हैं 26 से, भाई पीछे 0 को काम ही नहीं है, अभी बाद में देखेंगे, 26 1 26 26 2 52, है ना, कितना आएगा 5 आ जाएगा, इधर कितना आएगा 1 आ जाएगा, इधर कितना आएगा 6 आ जाएगा, अच्छा अब 26 25 6 कितना आएगा 100 एंड, अरे यार अभी तो किया, ओपे मैं चिंटू ही हूँ, है ना, इधर देखो कितना है पास 26 1 26 कितना आएगा 26 तो कितना आएगा आपके पास 0 तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस में 2600 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ये क्या हो गया आपके पास, दिस इज नोन एज व्हाट रिटार्डेशन, आया पास समझ में नहीं आया, ठीक है, चलो एक काम करता हूँ मैं पहले फोन से कैलकुलेट कर लेता हूँ, है ना, मैंने क्या सही क्या नहीं किया, फिर तुम सर आपने गलत किया है, ठीक है, तो क्या किया हमने 676 को डिवाइड किया 26 से, तो आगे हमारे पास सही आया, ठीक है, बस थोड़ा कंफर्मेशन चाहिए था, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपका दिमाग नहीं चलता सर, ठीक है जी, तो इसको इरेज कर दे, ठीक है, इसको नोट डाउन करना है, जल्दी से नोट डाउन कर लो, ठीक है, इसको नोट डाउन करना है तो जल्दी से क्या कर लो, नोट डाउन कर लो चिंटू, आया समझ में, आया समझ में, आया समझ में, आया समझ में, ठीक है, चलो इसको इरेज कर दूं, इसको हमने इरेज कर देंगे, तो ठीक है जी, ठीक है, अब क्या करेंगे, हम बोल सकते हैं क्या, हमने ना यहाँ पे अलग ही कंसेप्ट लगा लिया, देखो मैंने बोला क्या, इफ अ बॉडी ट्रेवल्स, ठीक है, यहाँ ट्रेवल्स 180 मीटर्स, ठीक है, सॉरी ऐसे होते हैं 18 किलोमीटर्स, ठीक है, स्टार्टिंग स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ठीक है जी, आया समझ में, आया समझ में, अच्छा मेरे को एस गिवन है यू, ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फाइंड वी, तो ना एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया है मैंने, अच्छा जल्दी से करके दिखाओ मेरे को, और वीडियो को पॉज कर लो बेशक, ठीक है, जल्दी से करके दिखाओ और वीडियो को पॉज कर लो, जल्दी जल्दी, कमान, ठीक है कि नहीं, कमान 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 कमान, ठीक है कि नहीं, चलो ठीक है भाई, कर लिया, अब देखो v का स्क्वायर इज इक्वल्स टू u का स्क्वायर प्लस में 2as,
है ना। क्या ये वाला लगाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। हम क्या लगाएंगे? हमारे पास सबसे पहले मैंने क्या बोला, आपको ये देखना है कि हमारे पास गिवन क्या है। तो एस गिवन है हमारे पास कितना, 18 किलोमीटर, मतलब 18,000 मीटर्स एस। ठीक है, यू इज इक्वल्स टू व्हाट इज यू? यू इज इक्वल्स टू 0। क्यों? उसने बोला स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, है ना। एक्सेलरेशन कितना है? चू 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 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है जी। और v हमें निकालना है। ठीक है, तो क्या क्या लगाएंगे? यही तो इक्वेशन लगाएंगे भाई, वी यू ए एस। ठीक है जी। तो कहने का मतलब क्या हुआ, v का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में 2 इंटू में 1800। आया बस समझ में? ठीक है जी। चलो अब कितना आएगा पास, एस 1800 था, एक्सेलरेशन 2 था, यहाँ पे भी 2 था फॉर्मूले से। तो कितना आएगा, v का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू में 2 इंटू में 1800। तो v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2 इंटू में 2 इंटू में 1800। तो भाई 1800 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर ले, 1800 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर ले। चलो कर लेते हैं। ठीक है, तुम करोगे तो क्या आएगा पता है, मैं बता दूं तुम्हें। 2 इंटू में 2, 2 3 ज़ा 6, 3 ज़ा 18 इंटू में 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10। ठीक है जी। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि आपके पास कुछ इस तरीके से आएगा, 2 बाहर, फिर ये और ये बाहर, फिर ये 3 में से 1 3 बाहर, फिर 2 5 में से 1 5 बाहर, और फिर कितना आएगा आपके पास, 1 2 आ जाएगा रूट के अंदर। तो कहने का मतलब वेलोसिटी कितनी थी आपके पास, वेलोसिटी कितनी हो गई, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60। कितना आएगा, 60 रूट ऑफ 2। और आपको मैं बता दूं कि रूट ऑफ 2 की जो वैल्यू होती है 1.414 होती है। तो अगर आप 60 को 1.414 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, यू विल फील वेरी गुड। मतलब जो भी है टीचर जो है वो आपको अच्छे मार्क्स दे देगा या नहीं। मतलब कुछ वैल्यूज होती हैं ऐसे लर्न करने वाली होती हैं। ठीक है, तो इसको इरेज कर दूं। चलो भाई, समझ में। अब भाई ऐसे ही क्वेश्चन जो है ना, ऐसे ही क्वेश्चन जो है वो हमारे पास कहाँ से आते हैं, ऊपर से। देखो हमने बोला, देखो जब भी, अब इस बात को समझना, जब भी हमारे पास एक बॉडी को ड्रॉप किया जाता है, ये भी तो एक मोशन ही है ना। और यहाँ पे आप, मैं आपको बता देता हूँ कि भाई जब भी हम किसी भी बॉडी को हाइट से ड्रॉप करते हैं, है ना, क्या करते हैं, हाइट से ड्रॉप करते हैं, ऐसे करके क्या करते हैं, हाइट से ड्रॉप। तो जो पहली, आप ध्यान रखना कि पहले सेकंड में अगर ये 1 मीटर ट्रैवल कर रही है तो अगले सेकंड में कितना ट्रैवल करेगी, 3 मीटर ट्रैवल करेगी। उससे अगले सेकंड में कितना ट्रैवल करेगी, ये 5 मीटर ट्रैवल करेगी। उससे अगले सेकंड में 7 मीटर ट्रैवल करेगी। तो आपको बात समझ में आएगा कैसे, कि हर सेकंड में ये 1:3:5:7 ऐसे करते करते चलती जाती है। समझ में आया? मतलब ऑड नंबर्स में ये ट्रैवल कर रही है। मतलब समझ रहे हो आप कि भाई ये इसका जो डिस्टेंस है वो हर सेकंड में डिस्टेंस जो ट्रैवल कर रही है वो बढ़ता जा रहा है। तो बढ़ क्यों रहा है, क्योंकि इसकी स्पीड बढ़ रही है। मैंने बोला कि अगर मैं किसी भी बॉडी को फ्री फॉल करवा रहा हूँ, ऐसे क्या करा रहा हूँ, ऐसे, तो मतलब हर सेकंड में ये बॉडी जो है वो जल्दी 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 नीचे जा रही है, और तेजी से नीचे जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे स्पीड क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। मतलब यहाँ पे भी एक्सलरेशन हो रहा है। और इस एक्सलेशन को प्यार से हम क्या बोलते हैं, जी बोलते हैं। मतलब स्टार्टिंग की वेलोसिटी तो यू ही होगी, फाइनल वेलोसिटी तो वी ही होगी। और यहाँ पे जो एक्सलेशन है धरती की तरफ लग रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, जी बोलेंगे। ठीक है कि नहीं। और वहीं अगर मैं किसी बॉडी को ऊपर फेंक रहा हूं तो इसकी स्पीड घटेगी, इसकी स्पीड क्या करेगी, घटेगी। और यहां तक आते आते इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, v इज इक्वल टू 0 हो जाएगी। क्योंकि मैं अपनी जर्नी को यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ तो इसलिए इनिशियल वेलोसिटी यहाँ से लूंगा, u इज इक्वल टू 0 यहाँ से लूंगा, और सॉरी u इज इक्वल टू समथिंग। मतलब मैं किसी एक वेलोसिटी से फेंक रहा हूँ, लेट्स से 5 मीटर पर सेकंड से फेंक रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे अगर किसी भी एक बॉडी को नीचे से किसी एक वेलोसिटी से ऊपर फेंका जाएगा, किसी भी एक स्पीड से ऊपर फेंका जाएगा, तो ऊपर आते आते उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। आया बात समझ में नहीं आया? उसी तरीके से अगर मैं किसी बॉडी को ऊपर से 0 वेलोसिटी छोड़ूंगा तो नीचे आते 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 उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जब वो ग्राउंड से स्ट्राइक करेगी तो इस पॉइंट पे बहुत ज्यादा स्पीड होगी उसकी, मतलब इसके कंपैरेटिवली तो बहुत ज्यादा स्पीड होगी। मेरी बात समझ में आ रही है? यहाँ तो वो रेस्ट पे है,
ठीक है जी। तो हमने बोला कि जब ऑब्जेक्ट नीचे जाता है तो उसकी स्पीड क्या करती है, इंक्रीज करती है, और अगर स्पीड इंक्रीज कर रही है तो हम इसको क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन। तो हमने पढ़ा था, ये एक्सेलरेशन वाले कंसेप्ट में पढ़ा था कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड इंक्रीज होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। तो ये एक्सेलरेशन क्या होता है, प्लस जी। आए बस समझ में नहीं आया? तो एक्सेलरेशन को प्लस प्लस में लेते थे। उसी तरीके से हमने जब ये बॉडी को ऊपर की तरफ फेंका तो एक्सेलरेशन क्या हुई, माइनस में जी हुई। बोला नहीं समझ में आया? एक्सेलरेशन क्या हो गई, माइनस में जी। क्यों हुई भाई माइनस में जी? क्योंकि बॉडी की स्पीड जो थी वो धीरे 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 क्या हुई, घट गई। और आज के जो न्यूमेरिकल्स है ना, ये बहुत ही ज्यादा बेसिक न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है नहीं? तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं 3 इक्वेशन ऑफ मोशन लिखूंगा तो उसको ऐसे लिखता हूँ, v इज इक्वल्स टू यू प्लस में जी टी, वी एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस में हाफ जी टी का स्क्वायर, ठीक है जी। और v का स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू का स्क्वायर प्लस में 2gs। देखो भाई बेसिक इक्वेशन हमने ये ले ली। अब जिस तरीके से हमने हमने सिर्फ जी ही लिया, हमने माइनस जी नहीं लिया। हमने बोला कि अगर ये माइनस होगा, अगर ये वेलोसिटी घट रही होगी तो आंसर हमारे पास अपने आप ही माइनस में आ जाएगा, ठीक है कि नहीं? तो सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अल्टीमेटली इसको इरेज कर देते हैं भाई, अब हम इसके ऊपर ही क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो एक और वीडियो दूंगा मैं आपको जिसके अंदर इसके अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल्स होंगे। तो क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 देखो, चेक करो, ठीक है जी। इफ अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 85 मीटर पर सेकेंड, 85 मीटर्स, ठीक है। its velocity before striking the ground is 17 मीटर पर सेकेंड, ठीक है जी। इज व्हाट, 17 मीटर पर सेकेंड। आए बात समझ में? ठीक है, कॉमा फाइंड टाइम टेकन। आया बात समझ में नहीं आया? यस और नो? ठीक है। तो आपको कह रहा है टाइम टेकन फाइंड आउट करना है। तो गिवन क्या है, गिवन है एस। एस कितना है आपके पास, 85, मतलब हाइट बोल लो चाहे आप एस बोल लो, बात एक ही है, ठीक है। एस कितना है, 85 मीटर्स। वहीं अगर मैं बात करूंगा किसकी, यू की, यू कितना आपके पास, 0 मीटर्स, मीटर पर सेकेंड। वी कितना आपके पास, व्हाट, वी है 17 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब क्या निकालना है, टी निकालना है भाई। तो मेरी बात समझ लो कि जी की ना एक फिक्स्ड वैल्यू होती है जिसको हम 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है। ये आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी, जब अब फोर्स आएगा तो ग्रेविटेशन आएगा तो ग्रेविटेशन में बताऊंगा ये, ठीक है। जी इज इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो कितना आएगा पास, आपके पास ये है, मतलब पहली क्वेश्चन से निकाल सकते हो। अगर मैं एस का यूज ना भी करूं तो भी चलेगा। कितना आएगा, v इज इक्वल्स टू यू प्लस में जी टी आ जाएगा। व्हाट इज v, v कितना के पास 17, u कितना है 0, 9.8 इंटू में टी, है ना। तो अब क्या करेंगे हम, 17 इज इक्वल्स टू 9.8 इंटू में टी, टी इज इक्वल्स टू 17 अपॉन में 9.8। तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। आया बात समझ में? तो इसको डिवाइड करेंगे, यू विल गेट द आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं, इसको इरेज कर दे, ठीक है। इसको डिवाइड करो, यू विल फाइंड द आंसर, ठीक है। तो इट वुड बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 1.6 समथिंग, ठीक है, 1.5 और 1.6 समथिंग, ठीक है। तो इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। अब आपको ये मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल के बताना है कि क्या इसका आंसर आया था, ठीक है। चलो क्वेश्चन क्या है आपके पास, फाइंड एक्सलरेशन। अच्छा एक्सलरेशन तो गिवन है, जी हमेशा यहाँ पे फिक्स्ड होगा, कितना 9.8 मीटर पर सेकंड के फिक्स्ड होगा। और इन सम सिनेरियो 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, मतलब 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड द हाइट फ्रॉम विच एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन
ठीक है, फ्रॉम विच एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन, ठीक है, इज ड्रॉप लिख देते हैं, है ना, ड्रॉप्ड, ठीक है, इफ इट टेक्स 10 seconds, ठीक है जी, 10 seconds टू रीच द ग्राउंड। अब आपको ऐसा लगेगा सर कि नंबर तो एक ही दिया हुआ है 10 seconds, टाइम कितना आगे पास 10 seconds। तो भाई अगर उसने बोला कि किसी भी एक ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ फेंका, मतलब छोड़ दिया गया, ड्रॉप किया गया, ड्रॉप करा मतलब u इक्वल टू कितना है 0, हमने फेंका नहीं, हमने नहीं फेंका नीचे, हमने क्या किया, सिर्फ ऐसे करके ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया। तो t इक्वल टू कितना के पास 10 seconds आया पास में, v कितना आगे पास, इसको चाहिए भी नहीं हमें, g कितना आगे पास 10 मीटर पर सेकंड मान लेते हैं स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मान लेते हैं जी, भाई नीचे की तरफ कितना है g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वैसे 9.8 मीटर पर सेकंड होता है बेटा, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोल लिख रहा हूं ताकि हमारी कैलकुलेशन में आसानी हो, ठीक है। तो g की वैल्यू कितनी है आपके पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, tg, v कितना आपके पास, व्हाट इज v, v नहीं चाहिए, h हमें निकालना है, ठीक है जी, u कितना आपका 0। तो आपके पास फॉर्मूला है क्या कि h इज इक्वल्स टू यू टी प्लस में हाफ जी टी का स्क्वायर, h निकल जाएगा, u कितना आगे पास 0 इंटू में t प्लस में हाफ, हाफ g कितना आगे पास 10 और टाइम कितना आगे पास 10 का स्क्वायर। तो मतलब यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं कि h इज इक्वल्स टू हाफ, अच्छा ये कितना आएगा 5 आ जाएगा, है ना, कितना आएगा हाफ भी क्या, अब ये तो हट गया पूरे का पूरा, 5 इंटू में 100 विच इज इक्वल्स टू h इज इक्वल्स टू 500 मीटर्स, ठीक है। तो इसी तरीके के क्वेश्चन आपको आएंगे, बेसिक बेसिक से क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे आपको डिजिट्स दिख नहीं रही है, मतलब यहाँ पे आपको सिर्फ 10 सेकंड दिखा, लेकिन हमारे को ये पता होना चाहिए क्या कि हमें क्वेश्चन से ही माल को एक्सट्रैक्ट करना, मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करना है कि भाई यहाँ पे हाइट कितनी है, हाइट फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड इट टेक्स 10 सेकंड्स आया बस में, 1 मिनट में पानी ले पी लूँ, ठीक है। तो कहने का मतलब समझ में आया आपको क्या कि ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो भाई न्यूमेरिकल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे ट्राई करते रहो, ठीक है। चलो आगे चले, क्वेश्चन चेक करते हैं क्या, फाइंड टाइम टेकन बाय द स्टोन टू ट्रेवल a height of 500 meters, ठीक है, टू ट्रेवल अ हाइट ऑफ 500 meters, ठीक है जी। To travel a height of 500 meters if the velocity with which it strikes the ground is, let's say, 49 मीटर पर सेकेंड, ठीक है जी। कह रहे कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा एक बॉडी ने, एक ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा होगा यहां से यहां तक, कैसे बोल सकते हो, यहां से यहां तक चलने में कितना डिस्टेंस, कितनी सॉरी अगर ये हाइट जो है ये 500, मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट 500 मीटर की दूरी ट्रैवल करता है और स्ट्राइक करता है ग्राउंड को 49 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, ठीक है जी। और जी तो आपको पहले से ही पता है कितना है, 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर आया बात समझ में, जी कितना के पास 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है जी। आपको यू निकालना है,
भाई हमें ये नहीं, हमने इस वाले केस में ये नहीं बोला कि यू जो है उसको ऑब्जेक्ट को सीधा ड्रॉप किया था। ऑब्जेक्ट के पास हो सकता है कि वो नीचे वेलोसिटी दी हो, मैंने ऐसे करके फेंका हो। समझ में आया? तो यू आपको निकालना है। मतलब हमें क्या गिवन है, वी गिवन है। वी कितना है 49 मीटर पर सेकेंड। एच गिवन है हमारे पास कितना 500 मीटर्स। जी गिवन है, जी कितना 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है जी। अब क्या निकालना है, टी निकालना है। भाई साहब ये आया मजेदार क्वेश्चन। ठीक है, इसको रेस कर दूं। देखो मेरी बात समझिए बड़े ध्यान से। क्या कि अगर हम v की बात करेंगे तो v कितना आगे पास, दिस इज 49 मीटर पर सेकेंड, है ना। हमारे को यार h दिया हुआ है, तो मेरे पास दो इक्वेशन है। कैसे, h इज इक्वल्स टू यू टी प्लस में हाफ जी टी का स्क्वायर। तो भाई इस इक्वेशन में मुझे क्या पता है, मुझे h पता है, तो मतलब मुझे 500 पता है h। u मुझे नहीं पता, ठीक है। t मुझे नहीं पता और g मुझे पता है, तो मतलब मुझे u नहीं पता और t नहीं पता ना भाई। u नहीं पता और t नहीं पता। आया बात समझ में? अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पे u निकाल लूं। बोलो कैसे? मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के पास जा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ भाई v का स्क्वायर इज इक्वल्स टू u का स्क्वायर प्लस में 2gs है। v कितना है मेरे पास 49 इज इक्वल्स टू u कितना है मेरे पास, व्हाट इज u मुझे पता नहीं है, u का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 2 इंटू में जी कितना है आपके पास 9.8। s कितना आपके पास, s है 500। आया समझ में? अभी कितना आपके पास, ये पॉइंट हटाया नीचे 10 आ गया, ठीक है। 2 1 जा 2, 5 जा 5 1 जा 5, 100 जा, तो मतलब कितना आपके पास 49 इज इक्वल्स टू यू का स्क्वायर प्लस में 9800। अच्छा इधर कितना आपके पास u का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ठीक है, कितना आएगा 49 माइनस में 9800, ठीक है जी। तो u का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ओ माय गॉड ये क्वेश्चन ही गलत बन गया। कितना है पास 49, कितना है 9751 माइनस का, ठीक है। हम मान लेते हैं भाई साहब गलती हो गई, लेकिन फिलहाल के लिए अगर हम इसको इग्नोर करते हैं, कितना है पास u का स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस मच, मजाक। चलो